धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। एक बार में 2 या 3 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने अभी वैसा किया ना तो बाद में तुम्हें वो दिलचस्पी नहीं रहेगी जो आज है। इसलिए एक एक सीढ़ी का आनंद लेते हुए ऊपर चढ़ो। और ये तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी इसलिए भी है कि तुम्हारे आसपास के लोगों की नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए मैं एक बार में 10 सीढ़ी नहीं चढ़वा सकता तुम्हें। मैं एक एक करके ही तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़वाऊँगा, जिससे तुम्हारी रक्षा भी हो, तुम्हारी प्रगति भी हो, तुम्हें मानसिक शांति भी मिले, तुम्हें खुशी भी मिले और तुम्हारा विश्वास तुम पर और बढ़ता जाए। किसी गुरु दीक्षा के इंतज़ार में मत रहो कि कब मैं आऊँ और कब मैं तुम्हें कोई मंत्र दूँ। जिस मंत्र पर तुम्हारा ध्यान सबसे ज़्यादा है और जिसका तुम उच्चारण कर रहे हो ना, वही मेरा दिया हुआ मंत्र है। तो ज़रा भी मन में संशय मत लाओ, बस उसका जाप करते जाओ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मेरी कुछ बच्चे बहुत मेहनत से 3 वक्त का खाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से ना आता है और ना इसकी आदत रही है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास रखकर कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और वैसे में कोई इंसान आ जाए मांगने तो दिक्कतें हो जाती है। तुम पके हुए चावल नहीं दे सकते तो क्या हुआ, कच्चे चावल ही 1 मुट्ठी दे दो। प्रसाद को पूरी इज्जत से डब्बे में तो बंद कर देते हो, वहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन उस डब्बे को भी इज्जत से जगह देकर रखो। तुम जब भी जहाँ भी किसी भी तीर्थ के लिए जाते हो, खूब सारी सामग्री ले आते हो और बाद में सही तरीके से उसका वितरण नहीं करते हो। कुछ समय बाद, कभी कभी तो कुछ सालों बाद, तुम्हें उन सारी चीज़ों को प्रवाह करना पड़ता है। कोई उसका उपभोग भी नहीं कर पाता है। तो इन आदतों से बचो। जितनी ज़रूरत है उतना ही लेकर आओ, और यदि सच में किसी को बांटने की इच्छा है तभी लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि एक वक्त पर बहुत कुछ देख लिया तो जितना मन हुआ उतना ले लिया और बाद में बर्बादी हो रही है। अपने घर को तुम्हें आबादी का घर बनाना है। हर छोटी बर्बादी से बचना शुरू करो और देखो, तभी तुम्हारा घर आबादी में परिवर्तित होता जाएगा। बेशक कुछ आदतें बेहद छोटी हैं, पर वही छोटी छोटी आदतें कुछ बड़ा तुमसे करवाएंगी। सही क्या है गलत क्या है इसका भेद नहीं कर पा रहे हो तो बस अपने दिल से कोई भी काम करने से पहले इतना पूछ लेना कि उसे करते वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है या बुरा। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो वो सही है, बुरा महसूस हो रहा है या मन में कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो फिर उसे करने से पहले सोच लेना। अगर किसी की इच्छा किसी से मिलने की है तो तुम उस मिलन को रोको मत, तुम बीच में विघ्न मत बनो। मिलना सही होगा या गलत होगा, कुछ चीज़ों को ना समय पर छोड़ दो। बात यह है कि तुमने बहुत सी चीज़ों को अपने ऊपर ले रखा है। तकलीफ़ें इसलिए होती हैं, कुछ चीज़ों को ना छोड़ दो। तुमने सबको समझाया कि किसको अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर जो समझने को तैयार नहीं है ना, थोड़े वक्त के लिए छोड़ दो उन्हें। खुद ब खुद जब बुरा लगेगा ना तो वो उठ खड़े हो जाएंगे और अपने काम सही तरीके से कर लेंगे। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तुम अपनी शौक़ वाली ज़िंदगी जियोगे? आखिर कब तुम अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। तुम जिस उद्देश्य से पैसे एकत्रित कर रहे हो ना, उस उद्देश्य से भटकना मत, उस लक्ष्य से भटकना मत। और उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े, पर कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहो। दिखावा वाली ज़िंदगी से अलग हट जाओ और तुम्हें निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। और जो कामयाबी तुम्हें मिलेगी ना, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये तो तुम और मैं ही समझ पा रहे हैं। तो बस इसलिए खुश रहो, अपने आप में लगे रहो और तुम्हें तुम्हारी भक्ति का मीठा फल ही मिलेगा।